न्यूमरोलॉजी में हम जल्दी से सामने वाले के बारे में पता चल जाता है। अब जैसे मैं बात करते करते मैंने मोहित सर से बोला, मोहित सर आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए क्या है। बोलिए। 23/3/19। 23। तो मैं इनको कहूंगी सर आप थोड़े से शर्मीले भी हो, लेकिन आपको नॉलेज के लिए क्रेविंग भी बहुत रहती है, और ये दोस्तों तो है। है सर, आप ये बताते जाना। और हाँ हाँ है मैम। यस, आप दोस्तों के साथ हंसना भी बहुत पसंद आता है, मौज मस्ती करना भी बहुत पसंद आता है। वो पूछेंगे कैसे, मैंने तो खाली डेट ऑफ बर्थ पूछी है। आप, अगर मैं इनको जब ये मेरे से बात भी करेंगे ना, तो मैं कहूंगी आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, आप बहुत लॉयल इंसान हो, चीट नहीं करोगे कभी भी। बताइए सर। हाँ जी ये है। अब अगर मैंने यही एस्ट्रोलॉजी करनी होती, मैं कहती सर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइमिंग बताओ, तो सर ने बोला मेरे पास तो टाइमिंग नहीं है। हाँ, डेट ऑफ प्लेस तो है मेरे पास, ये मेरा जन्म यहाँ पर हुआ। मैं कहूंगी टाइमिंग ही नहीं तो मैं आपका चार्ट कैसे बना पाऊंगी। देखा। लेकिन हम न्यूमरोलॉजी से डेट ऑफ बर्थ में जल्दी से पहचान जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जब मेरे बच्चों के अफेयर तो हो गए, अब बच्चे कह रहे हैं कि शादी करना चाह रहे हैं, तो क्या करोगे आप। बच्चे कहते हैं मैं तो पंडित जी में बिलीव नहीं करता, मुझे नहीं करना आपको कोई पत्नी मिलानी। तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी बेटा कोई बात नहीं, नहीं नहीं मिलाऊंगी मैं आपकी पत्नी, लेकिन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ और अपनी फ्रेंड की भी डेट ऑफ बर्थ बता दो। उन्होंने बोला 23 है, और मेरी फ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ है 6। राइट। तो मैं कहूंगी बेटा जाओ एंजॉय करो, अच्छे से शादी निभेगी आप दोनों की। नहीं होगी तो रेमेडी करा दूंगी। देखा कितना फर्क है। अब आप ये बताइए मुझे। अब मोहित सर को मैंने जो बताया, मैं तो मोहित सर को नहीं जानती ना, क्लास में जैसे आप सब हो ऐसे वो भी आते हैं हमारी क्लास में, तो हमने डेट ऑफ बर्थ कभी पूछा, आज हमने पहली दफा पूछा उनसे। अब चलो और किसी की भी देख लेते हैं हम। अच्छा जुबेर सर आपको तो मालूम नहीं है, चलो आज जुबेर सर के अब एक चीज और बताते हैं न्यूमरोलॉजी में। जुबेर सर अब आप बताइए मुझे, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या टेन है? सिक्स 1990। क्या लिखी है सर? 10/6/1990। 1990। राइट सर। हाँ। यस हाँ। मैम। हाँ जी सर। अब सर ने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई। मैं कह रही हूँ सर आप, लीडरशिप क्वालिटी तो बहुत है आप में अंदर, बताइए सर। यस मैम। और अथॉरिटेटिव भी बहुत हो, लगता है मेरी ही चलनी चाहिए। हाँ वो तो है। और फादर के साथ थोड़े से डिफरेंसेस भी रहते होंगे आपके, विचारों का मतभेद भी रहता होगा पापा के साथ। सही बात। यस मैम। अब बताओ मैंने कहाँ से जाना, नंबर 1। कहाँ से जाना बताओ। 1 नंबर से। और तो और चलो, आप आपका नाम है शाह जुबैद, यही सर नाम है ना सर। अब मैं इनके एक नाम से जुबेर। बताती हूँ। नाम से मैंने बोला सर आपका मन बहुत करता कि मैं तरह तरह की विद्या ग्रहण करूं, नॉलेज लूं, यस मैम। और मन करता होगा जो कुछ पूछता भी होगा छट से अपनी सलाह भी दे देते होंगे आप। बताइए सर। देखो मुस्कुरा रहे हैं। और जब इनके घर में बड़े लोग आते हैं ना, जो गुरु जैसे, दादा हो या कोई भी हो, तो उनके साथ इनको रिस्पेक्ट करना बैठना भी बहुत अच्छा लगता है। बताइए सर। यस मैम। सही और बात है। लीडरशिप तो है ही है ही। अब मैंने देखो इनके नाम से बताया, मैंने शायद जुबेर से बताया इनको मैंने, कि आप दादा टाइप लोगों की रिस्पेक्ट भी करते होंगे, बड़े लोगों की। तो हम न्यूमरोलॉजी में, जो मैं करवाती हूँ न्यूमरोलॉजी, उसमें मैं आपको प्रोफेशनल भी बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा आपका हाउस नंबर से भी बताती हूँ। चले हाउस नंबर का भी आपको दिखाते हैं। यस। आ जिस जिसके कैमरे ऑन होंगे उन्हीं से लूंगी, और तो नहीं लूंगी मैं। आ यस देखो, सभी कैमरे का नाम कैमरे भी ऑन हो आपने रहे ऑन हैं कर सब दिए। सबके। यस। चलो रजनी मैम अपना हाउस नंबर बताइए आप मुझे जल्दी से।
4858। आपका हाउस नंबर 48। हाँ जी मैम, 58। आपका ये चारों डिजिट आपके हाउस नंबर है, ब्लॉक नंबर है 48? हाउस नंबर है मैम। हाउस नंबर है। मैम आपके घर में बड़ा डिसिप्लिन तो बहुत रहता है, जो काम करना हार्डवर्क के साथ बड़े डिसिप्लिन से चलो, हाँ जी मैम। और थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल भी होता है घर में, बताइए। वो तो है मैम, काम तो करना ही पड़ता है ना। काम तो देखो मैम सबको ही करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर में हेल्थ इश्यूज भी हैं। मेरे को ही ज्यादा है मैम। मुझे तो नहीं मालूम आपको ये किसको है, क्योंकि मैं तो मिली नहीं आपसे। मेरे को ही है मैम ज्यादा। आपको लगता होगा मैंने जो घर में चीजें रखी है ना, मजाल है कोई हिलाकर तो दिखाए। अम्म, कहाँ से उठाया वहीं पे रखो वापस। अ, नहीं भी है और है भी। अब तो बच्चे मैम, शादी हो गई 2 बेटों की। तो हम्म। अब जैसे करते हैं, फिर मैं कहती हूँ देख लो, ट्राई करके ऐसे अच्छा लगता है तो कर लो, नहीं तो वही फिर। तो हो गया ना। ट्राई हाँ, कैसा लगता है तो ये ट्राई कर लो। देखो, छोटे होते थे तो आप चांटा भी मार देते होंगे, गुस्सा भी कर देते। हाँ, बच्चों की शादी होगी तो आप क्या कहोगे, बेटा वहीं पर रख दो। अब तो अच्छी बात है। दिमाग को समझाना पड़ता है ना मैम, प्यार से रहना सबने साथ में। तो तो मैं जो यही जैसे सेट आते हैं बस कर लो। तो मैं यही तो कह रही हूँ, शादी होती बेटा रख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हाँ। माई उठा के रख देगी। ठीक है ना, यही है ना बात मैम। चलें अब कौन लेते हैं अब हम। मैम मेरा बताइए। चलो शोभा मैम, आप अपनी गाड़ी का नंबर बताइए। गाड़ी का नंबर। यस। मिस, मेरा 4 व्हीलर तो नहीं, 2 व्हीलर है। चलो टू व्हीलर बता दो। एक सेकंड में, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चलाती हूँ, हस्बैंड चलाते हैं। चलो डिम्पल मैम आप बताइए। अपनी बाइक का नंबर याद है तुझे? डिम्पल हाँ? हाँ मैम, क्या बताना है? आप बताओ, अपनी गाड़ी का नंबर बताइए। मैम अभी तो नहीं है मेरी। ओके। एंड चलो मोहित सर आप बताओ आपकी गाड़ी का नंबर। जानवी मैम आप बताओ। 11 हाँ जी। 6111। 6111। मैम गाड़ी में जब बैठते तो डिस्कशन हो जाती है आपस में, बच्चों के साथ कुछ भी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट और गाड़ी में खाना होती है। पीना बहुत पसंद आता है, चिप्स खा ले, कोई भी स्पाइसी चीज खाना बहुत पसंद आता है। नहीं, खाते तो नहीं है, बट हम्म। और जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिस्कशन होता है। और जो भी गाड़ी को चलाता होगा थोड़ा तेज भी चलाता होगा गाड़ी। मैं ही चलाती हूँ। और तेज ही चलाती हूँ। हमेशा गड़बड़ रहती है। फास्ट करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, एंड स्पीड रहती है। अब देखो मैं किससे बता रही हूँ, मुझे तो नहीं पता ना, मैं गाड़ी से भी बता रही हूँ, हाउस नंबर से भी बता रही हूँ। तो मैं जो इसमें सिखाती हूँ ना, आपको मोबाइल नंबर भी सिखाती हूँ, आपको व्हीकल भी सिखाती हूँ, हाउस नंबर भी सिखाती हूँ आपको। आप इसके साथ साथ आप मैम मैं मेरा डीओबी मतलब 1 मार्च है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च है। और मेरा हाउस नंबर 35 है। तो 35 का टोटल 8 आता है। तो मुझे ये पूछना था, क्या मेरा एंटी नंबर है वो अगेन, क्योंकि 1 का एंटी नंबर 8 है। चलो आज हम इनको रेमेडी ही दे देते हैं। यस मैम। ठीक है, अब इन्होंने बोला, ध्यान से सुनना, अगर जी कोई मैम। उत्तर दे सकता हो तो मुझे बताइएगा। इन्होंने बोला मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 और मेरा हाउस नंबर है 8। एंटी है। 1 का एंटी 8 है। 1 है यस। सूर्य, 8 नंबर है शनि। यस। चाहे सूर्य देव का पुत्र ही है, बेटा है शनि महाराज, लेकिन किस लिए नहीं बनती? सूर्य देव का रंग बहुत उजाला है और शनि देव काले हैं। जब शनि का बर्थ हुआ तो सूर्य देव ने बोला ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, माँ भी गोरी मैं भी गोरा, मेरा बेटा काला कैसा हो सकता है। उन्होंने ये जो स्टोरीज बनी हुई है ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी से हमें एस्ट्रोलॉजी क्या न्यूमरोलॉजी भी बहुत क्लियर होती है, एक बार समझने की बात है। तो सूर्य देव ने इनको घर से निकाल दिया, और शनि देव के महाराज के मन में आज भी रंजिश है अपने फादर के लिए
कि इन्होंने मेरी माँ पे इतना अत्याचार किया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब आप कोरिलेट करना, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी फादर का डेट ऑफ बर्थ 1 और आपका 8 हो, तो देखना आपके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं। जहां आप दोनों इकट्ठे बैठ जाओगे ना चाय पीने, वहीं पे डिस्कशन में खत्म, ले पड़ी है चाय। अगर फादर है 1 और 8 नंबर के बेटे ने पैसा मांग लिया और पापा ने पूछ लिया कि बेटा तेरे को कल तो पैसे दिए, कहाँ खर्च किया, बेटा इतना गुस्सा आ जाएगा, ये लो पापा मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, आप रखो अपने पास, मैं जब कमाऊंगा ना तब की तब देखूंगा। अब नंबर 1 और 8 का मतलब है घर में हर्डल्स बहुत है, घर में स्ट्रगल बहुत है, हर काम में डिलेस 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 रहता है। तो अब हम इनको क्या कहेंगे, 8 नंबर का घर तो अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूंगी बताओ। अगर मैंने इनको बोला 8 नंबर वाला अगर ऊपर गुरु कृपा रख दे, गुरु कृपा लिख देना हिंदी में या आशीर्वाद, तो 8 नंबर की वैल्यू खत्म हो जाती है। जो भी देखेगा ना वो कहेगा ओ वो आशीर्वाद वाला घर जहां गुरु कृपा रखा था। नहीं तो अब तक पता है क्या बोलेंगे, और कौन से घर में जाना है, जानवी मैम के घर में जाना, अरे वो 8 नंबर वाली, 8 नंबर वाली, ऐसे ही बोलते हैं ना मैम, हमारे यस मैम। हम ऐसे ही बोलते हैं वो 8 नंबर वाली। 8 नंबर पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल हो गया कि जानवी मैम 8 नंबर की है, समझे आप। तो मैं 8 नंबर को खत्म करने के लिए, स्ट्रगल को खत्म करने के लिए क्या करूंगी, मैं ऊपर लिख सकती हूँ आशीर्वाद, गुरु कृपा, और क्या लिख सकती हूँ बताइए मुझे। मैम मुझे ये पूछना था, मतलब आपने बताया कि जिसका 1 और 8 हो, हाँ ठीक है, तो मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड का 1 है और डेट ऑफ बर्थ मेरा 6 है, लेकिन मेरा मैम एक मिनट इनको आंसर दे दूं, एक सेकंड, फिर बीच में मैं भूल जाऊंगी। अब हाँ मैंने हाँ मैम। आपको बोला या तो आप गुरु कृपा लिख दो या आप आशीर्वाद लिख दो, या पता जी है क्या मैम। करो, जहां पे आपने 8 नंबर लिखा है ना, आप ग्रीन हम्म, नंबर से वी लिख दो, वी के बीच में 8 लिख दो। ग्रीन नंबर से, ग्रीन कलर से आप स्केच पेन से वी डालो जहां पे नंबर 8 लिखा हुआ है, और 8 नंबर उसके बीच में आ जाएगा। आप ओके कहोगे मैम। ये क्या तरीका है। अब जब आप न्यूमरोलॉजी करोगे ना, हर अल्फाबेट की अपनी वैल्यू है। तो मेरे पास वी जैसे ए की वैल्यू है 1, तो वी की वैल्यू है 6। अब मैंने 8 और 6 को ऐड किया तो क्या बन गया, 14। 14 को सिंगल यस डिजिट में मैम। ले आई तो 1 + 4 5। 5। फिर अब अपने घर के चेंजेस देखना, क्या चेंजेस आएंगे आप, समझे आप। ये यस मैम। ये रेमेडीज होती हैं। और मैम जैसे मैम वन जैसे सिक्स वन हो तो 161 का भी 80 बनता है। तो मैम ये तो आप देखो, अब आप पैसे अगर बार बार 161 बोलोगे, 5 और 3 का बोलोगे, मैं तो आपको सारी रेमेडीज बता दूंगी। लेकिन आप जब न्यूमरोलॉजी में सीखोगे ना तो आप अपने आप ही करोगे। अभी मैंने एक कनाडा में करवाया है किसी क्लाइंट का, उसका घर का नंबर पता क्या है, 81। 81, 8 और 1 9 बन गया। 9। 9 नंबर भी हमारा लड़ाई झगड़े अग्रेसिव का कारक है। तो मैंने वहां पे पता है क्या करवाया, उसको ई लिखवाया है, ब्रास का ई बनवाया, और ई के बीच में जो डंडा होता है ना हॉरिजॉन्टल, उसके बीच में मैंने 81 लिखवा दिया, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है 5। तो बन गया ना मेरा 5 नंबर, 8 और और 1 वो एक 9 फैमिली के हो गए बीच में। 5 8। अब मैम अगर C3 का है तो C की वैल्यू क्या होगी? किसकी मैम, C3 E3। सी की तो C 2 फॉर हो गए कैट। ना DMT। सी फॉर कैट, सी की वैल्यू होती है 3। ये आप सब न्यूमरोलॉजी में सीखो कि हर अल्फाबेट की वैल्यू क्या होती है। इसके साथ साथ आप न्यूमरोलॉजी में सीखो कि आपकी महादशा कैसे निकालते हैं, अंतरदशा मैम कैसे निकालते हैं। मैम अगर ये हम लोग ऐसे घर के बाहर लिख लेते हैं, जैसे कि अभी प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर रहे हैं, तो उसमें भी ये काम आता है? बिल्कुल काम आता है मैम, बिल्कुल काम आता है। हाँ। मैम मेरी तो प्रॉपर्टी जो साउथ डायरेक्शन में है, और क्या बोलते हैं,
अब वास्तु मैम से ने पूरा बोला, बिगड़ गया है। देखो मैम ने कितना अच्छा पॉइंट मुझे दे दिया जो मैं शायद भूल गई थी। मैम ने बोला मेरी साउथ डायरेक्शन की है। मैं न्यूमरोलॉजी में आपको डायरेक्शंस भी फाइंड आउट करना बताती हूँ, कैसे हम मैम एक फिर दूसरे अभी डायरेक्शंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं वास्तु की। मैम अभी ये प्रॉपर्टी कैसे बेचे? डील तो हो रही नहीं है, ना ही रेट मिल रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी भी कैसे निकलती है वो भी बताती हूँ ये सब कोर्स में। ठीक है। नवीन सर, हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग आप स्टॉप दिखा कर दे दीजिए मैम। एक पोस्टर। हाँ जी। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे, मुझे होस्ट बनाएंगे जब भी मैं